जय श्री कृष्ण। सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाशांकुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्म नाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पापनाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली, तो वह यमराज को नहीं देखता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्थिर धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पिता की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। बालकपन, बुढ़ापा अथवा युवा अवस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अश्विन शुक्ल पक्ष में पाशांकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर सुंदर रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबूल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं, चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। इसके दान से ब्रह्मादि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग्य में संपत्ति बढ़े, ऐसे प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के निमित्त मैं नित्य सपत्नीक ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित सुवर्ण का दान करें। बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिव जी की प्रतिमा सुवर्ण की बनवावे। गौ और बैल को पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान भोजन कराए, उसे व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। जो आलस्य रहित होकर चतुर्मास्य फल का दान करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अक्षय संतान मिलती है। फलदान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता है। पुष्पदान के नियम से जो सुवर्ण के पुष्प देता है, वह पूर्ण भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावे। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करें। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में ही दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए।
इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि, गौ अथवा वस्त्र, स्वर्ण और खड़ाओं का दान देना चाहिए। छत्री, पदयात्रा और वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का, भूमि का और सब दान करें। पहले शिव जी के उपदेश से कुबेर, जनो, गौतम और इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया है। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न और पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है, आरोग्य, अखंड सुख रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंधना नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गौदान करके और ब्राह्मण को भोजन करके सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्म सुवर्ण शैया, 8 दीपक और गोदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो मनुष्य शाक, मूल, फल से निर्वाह करता है वह व्रत की समाप्ति में गौदान करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए, वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह 2 वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, शराबी, बालघाती, झूठा, स्त्री घाती और व्यभिचारी इस व्रत के करने से पापों से छूट जाते हैं। व्रत की समाप्ति में कांसे का बासन और गौ विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है उसे खेतों के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है उसे 1 बैल, सुवर्ण, चंदन और 6 रस भोजन का दान करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। जो भगवान के शयन करने पर नग्न व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत शैया देना चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नाखून नहीं कटवाता वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिव जी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिव जी के व्रत के सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो जौ अथवा चावल खाता है वह पुत्र, पौत्र आदि सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे तो वह वैष्णवों की गति को प्राप्त होता है। गरीब मनुष्य को भी यथाशक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। जय श्री कृष्ण।